हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम अब डिस्कस करेंगे कि कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान में हमें क्या क्या पढ़ना होगा, क्या क्या सिलेबस है जो हमारे एनसीईआरटी में लागू किया गया है। तो सबसे पहले बताएं, सामाजिक विज्ञान में पार्ट वाइज बांटा गया है, जिसमें हमें पता है ये सामाजिक विज्ञान 4 पार्ट के टोटली होते हैं। क्या होता है? हमारे पास इतिहास होता है, भूगोल होता है, अर्थशास्त्र होता है और नागरिक शास्त्र होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहले इकाई यानी कि पहला इकाई जो है हमारे इतिहास से है, जिसे हम भारत और समकालीन विश्व। दूसरा ना, यानी कि पहला जो हम 9वीं में पढ़े थे, अब दूसरे पढ़ेंगे इसमें, जिसे हम इतिहास ना, ये हमारे इतिहास का क्वेश्चन है जो हमारे बोर्ड में पूरे 20 के 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? पहला हमें पढ़ना पड़ेगा घटनाएं और प्रक्रिया के बारे में, यानी कि जो हमारे भारत में घटनाएं हुई हैं स्वतंत्रता को लेकर, जो भारत को लेकर सॉरी हम पढ़ेंगे क्या, इसमें पढ़ेंगे हम घटनाएं और प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारे यूरोप में क्या होता है, यूरोप में स्वतंत्रता के लिए जो अनेक अनेक राइटर जो स्वतंत्रता दिलाने के लिए हेल्प किए थे, उसके बारे में हम सब पढ़ेंगे। और भारत में हमें पता ही है, भारत में जो स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो हमारे उपनिवेशी आए थे, ब्रिटेन जो आए थे, उनके उसके बारे में हम सब पढ़ेंगे, जो हमारे बोर्ड में पूरे 8 नंबर के आएंगे। और फिर उसके बाद जीविका, पता है कि हमें जीने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अर्थव्यवस्था यानी कि घर का देख रेख कैसे चलाना पड़ता है, ये समाज के बारे में हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा, जिसमें है भूमंडलीकृत विश्व का बनना और औद्योगिकरण का युग। औद्योगिकरण यानी कि जो हमारे टेक्निकल मशीनें आई हैं, उस सब के युग के बारे में हमें सब पढ़ना पड़ेगा जो हमारे। और उसके बाद हमें रोज़ाना की ज़िंदगी, यानी कि रोज़ की ज़िंदगी हम कैसे, इसमें रोज़ाना की ज़िंदगी, संस्कृति और राजनीति। हमें पता है रोज़ाना की ज़िंदगी के लिए हमें पैसों की ज़रूरत होती है, क्या क्या ज़रूरत होती है। फिर अपनी संस्कृति, अपनी जो हमारा संस्कृति था कि मंदिरों में अच्छे से पूजा करना, हमारे जो भाषाएं, संस्कृत और श्लोक, महाभारत, इतिहास, गीता, ये सब पढ़ने का जो हमारी प्रक्रिया थी। और राजनीतिक के बारे में जैसे हमारे पास दिया है, चैप्टर का नाम है क्या, मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक विश्व, जो टोटली हमारे यहाँ से जीविका, अर्थशास्त्र और एवं समाज से रोजगार, रोजाना की ज़िंदगी, संस्कृति और राजनीतिक से लेकर हम पूरे 7 नंबर के क्वेश्चन से यहाँ आएंगे। फिर उसके बाद मानचित्र का कार्य आएगा। मानचित्र का कार्य जैसे आपको पता है कि जैसे चंपारण कहाँ पे हुआ था, फिर हमारा नमक डांडी मार्च जो कहाँ से चालू गया था, कि प्रथम कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। ऐसे पूछा क्वेश्चन, आपको एरिया को सर्च करके वहाँ पे मैप में लिखना पड़ेगा। तो ऐसे ही वहाँ से आएगा। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है भूगोल से, जिसे बोलते हैं समकालीन भारत, यानी दूसरा कहने का मतलब 9वीं में पहला पढ़े हैं और 10वीं में हम दूसरा पढ़ेंगे। तो इसमें हमारी इकाई पहले में आएगा, जो 9 नंबर की टोटली आते हैं। इकाई पहले में हमारा जो कितने चैप्टर है, 4 चैप्टर हैं, जिसमें मिलेगा संसाधन एवं विकास। आपको पता है संसाधन, हमें यहाँ से वहाँ जाने के लिए संसाधन की ज़रूरत होती है। हमें अपने जैसे कुछ बातों को कहने के लिए संसाधन की, जैसे हमारे अभी क्या है कि हम अपना जो बातों को आपके द्वारा, इस इंटरनेट के द्वारा जरिए आपको वहाँ पे पहुँचा रहे हैं आपके पास, इसी संसाधन के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसका दूसरा चैप्टर है क्या, वन जीवन संसाधन, यानी कि जो हमारा जो वन है, जंगले जो हैं और उसमें जो जंगल में जो जीव रह रहे हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम अपने जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे कि जल संसाधन क्यों ज़रूरी है, क्या होता है, कैसे होता है। जब आपको चैप्टर को मैं पढ़ाऊँगा तो आपको मैं एक एक डिटेल में हर चीज़ बताऊँगा। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कृषि। कृषि में क्या होता है, कृषि हमारे लिए क्या बहुत ही उपयोगी चीज़ है, यानी कि जो हमारे भारत की अर्थशास्त्र, जो अर्थव्यवस्था है, वो कृषि पर ही निर्भर है। और फिर उसके आगे हमें इकाई दूसरे में पढ़ना पड़ेगा, जो 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसमें हमें 3 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। पहला क्या, खनिज और ऊर्जा संसाधन, खनिज आपको पता है, ये खनिज, सोना चांदी, ये सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद विनिर्माण उद्योग, जो हमारे उद्योगों को बनाया गया है, इसीलिए इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की जीवन रेखाएँ, यानी कि जो हमारा अर्थशास्त्र, यानी कि अर्थ अपन व्यवस्था को बनाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, जो हमारा राष्ट्र उन्नति पर रहे, उसके बारे में हम सब पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इसमें मानचित्र का कार्य आएगा। इसमें भी पूछेगा कि ये बांध जो है कहाँ पे है, और झूलर झील कहाँ पे है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही पूछेंगे। वहाँ पे आपको टिक करके इस जगह पे जहाँ आपको मैप में मार्किंग करना पड़ेगा। आपको मैं आखिर एग्जाम आते आते मैं 8-10 मतलब मैपिंग पे ऐसे समझाऊँगा आपको। फिर आगे हम पढ़ेंगे इकाई 3, जो हम सॉरी लोकतांत्रिक राजनीतिक 2, यानी कि नागरिक शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे बोर्ड में आते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन। यहाँ पे हमें मिलेगा पूरे के, बस इसमें सिर्फ 4 ही चैप्टर हैं। क्या है, सत्ता की साझेदारी एवं संघवाद। पता है सत्ता आजकल तो आपको पता ही है। अब भाई, अब अगर राजनीति के बारे में नहीं जानते हो तो भाई आप कुछ नहीं जानते हो।
फिर उसके बाद जाति धर्म और लैंगिक मसले, यानी कि जो जाति धर्म को लेकर जो हमारे यहाँ मसले होते हैं, लड़ाई झगड़े ये सब, या छोटी नीची जैसे जो दिखाया जाता है उसके बारे में हम सब अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद मिलेगा राजनीतिक दल भाई अपना, तो किसी का कोई इसकी समाजवादी, कोई भारतीय जनता पार्टी, कोई अन्य ऐसे पार्टियाँ सब अपने अपने को तरफ देती है। फिर इसके बाद लोकतांत्रिक के परिमाण, आपको पता है लोकतंत्र होने का क्या मतलब है, क्या मकसद होता है, लोकतांत्रिक होने कोई देश लोकतांत्रिक है तो क्या फ़ायदे उसके होते हैं, आपको इसमें हम सब पढ़ने पड़ेंगे। तो कुल मिला के इस 2 चैप्टर से 9 नंबर क्वेश्चन आएंगे और इस 2 चैप्टर से पूरे 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके बाद हम चौथी इकाई में पढ़ेंगे अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र में पूरे हमारे पास 5 चैप्टर होंगे, जिसमें पहला क्या है, विकास। विकास क्यों जरूरी है, किस लिए है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, यानी कि आपने पता ही क्या होता है, इसमें हम भारतीय जो अर्थव्यवस्था जहाँ है उसके क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। फिर मुद्रा है, तो साख मुद्रा यानी कि जो पैसे रुपए है उसके बारे में पढ़ेंगे। भूमंडलीकृत तथा भारतीय अर्थव्यवस्था, उपभोक्ता अधिकार, और यहाँ से मिला के 9 नंबर क्वेश्चन आएंगे और इस 2 चैप्टर से पूरे 6 नंबर क्वेश्चन। कुल मिला के अर्थशास्त्र से 15 नंबर के और नागरिक शास्त्र से 15 नंबर के, और उसके बाद हमारे इतिहास से 20 नंबर के और भूगोल से भी 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और आपको यह सिलेबस अगर हार्ड लगा कोई बात नहीं, मैं आपको पूरा क्वेश्चन एकदम क्लियर बताऊंगा आपको, बस आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ जुड़ जाइएगा। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम आईडी है learn.in-hindi, और हमें फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं लर्न इन हिंदी। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, और कल से आप सभी का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। पहले हम इतिहास का पोर्शन खत्म करेंगे, फिर उसके बाद हो सकता है नागरिक शास्त्र का, फिर उसके बाद भूगोल का, फिर आखिरी में जाके अर्थशास्त्र के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।